हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पूनम कॉमर्स क्लासेस। तो हमने अपनी फर्स्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था कि क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन के प्रमुख उद्देश्यों को। ठीक है, कि क्या क्या उद्देश्य है अकाउंटिंग के तहत। ठीक है, तो सबसे पहला है टू कीप सिस्टमैटिक और कंप्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस। हिंदी में देखेंगे व्यावसायिक लेन देनों का नियमित ढंग से पूर्ण लेखा करना। तो यहाँ पे क्या है, जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिस्टमैटिक ढंग से, यानी कि सुचारू रूप से रिकॉर्ड करना, उसके बाद जर्नल करना यानी कि वर्गीकृत करना, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, वर्गीकृत करते हैं। यानी कि अकाउंटिंग एक प्रोसेस क्या होता है, सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है, जहाँ पर हम एक भी पॉइंट को स्किप नहीं कर सकते। बिना डेटा के हम किसी भी चीज़ को कंपेयर नहीं कर सकते, एनालिसिस नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है कि हमें शुरू से लेकर, रिकॉर्ड से लेकर फिर वर्गीकृत, क्लासिफाइंग, देन समराइजिंग, इसी तरह से सुचारू रूप से ही क्या करना पड़ता है, सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या है, टू कीप सिस्टमैटिक और कंप्लीट रिकॉर्ड हमें मिल जाता है। जितने भी हमने डे टू डेज एक्टिविटी की है, जितने भी हमने खरीद की है या बिक्री की है, इन सारे का लेखा जोखा हम क्या करते हैं, कहाँ मिल जाता है, सिस्टमैटिक और कंप्लीट रिकॉर्ड मिल जाता है। किसमें, ट्रांजैक्शंस के थ्रू। ठीक है, और ये सबसे पहला किसका प्रमुख उद्देश्य है, लेखांकन का, अकाउंटिंग का, जिसमें हम क्या करते हैं, सिस्टमैटिक रूप से कंप्लीट रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर है। ठीक है, दूसरा टू एसेर्टेन नेट प्रॉफिट एंड लॉस, शुद्ध लाभ हानि का निर्धारण करना। इसमें सेकंड प्रमुख उद्देश्य क्या आ जाता है कि किसी भी डेटा का जब हम रिकॉर्ड करते हैं और फाइनल अकाउंट जब बनाते हैं तो हमें वहाँ पर क्या मिलता है, प्रॉफिट एंड लॉस, और बैलेंस शीट बनाते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें हमारी बिजनेस का प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये चीज़ पता चल जाता है, क्योंकि हमने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रखा है सिस्टमैटिक ऑर्डर से। उसके बाद हम उसको जब कंपेयर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि हमारी कंपनी प्रॉफिट में जा रही है या फिर हमारी कंपनी लॉस में जा रही है। अगर प्रॉफिट में जा रही है तो किस तरह से हम उसको और आगे बढ़ाएं, अगर लॉस में जा रही है तो क्या चेंजेस करें, क्या इसमें कमियां हैं उनको दूर करें ताकि हमें प्रॉफिट हो सके। ठीक है, क्या स्ट्रैटेजीज हम ऐसे अपना रहे हैं जिससे लॉस हो रहा है उनको हटा करके न्यू स्ट्रैटेजीज को उसमें डेवलप करें। ठीक है, तो यहाँ सेकेंड वाला है कि इससे हमें अकाउंटिंग के प्रोसेस से हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का पता चल जाता है, हमारी कंपनी प्रॉफिट में जा रही है या फिर हमारी कंपनी लॉस में जा रही है। ये पूरे एक साल का, फाइनेंशियल ईयर का हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शंस को क्या करते हैं, मूल्यांकन, इवैल्यूएट करते हैं। ठीक है, पूरे एक साल का फाइनेंशियल ईयर जो 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को ख़त्म होता है। इस पूरे 1 ईयर के दौरान हमने क्या क्या ट्रांजैक्शन किए, इससे हमें नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का ज्ञान हो जाता है कि हमारी कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। थर्ड देखेंगे टू एसेर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का ज्ञान करना। अब थर्ड इसमें क्या है, जैसे ही हमें पता चल जाता है कि हम प्रॉफिट हो रहा है हमें या फिर हमें लॉस हो रहा है, तो हमारी फिनेंशियल पोजीशन हमें पता चल जाती है, बिजनेस की फिनेंशियल पोजीशन पता चल जाती है कि फिनेंशियल पोजीशन उसकी स्ट्रांग है या फिर वीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या पता चल जाता है, बिजनेस की फिनेंशियल पोजीशन। अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो हमारी फिनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है, और अगर लॉस हो रहा है कुछ कमियों के कारण तो वो हमारी फिनेंशियल पोजीशन को क्या कर देता है, वीक कर देता है। ठीक है, फोर्थ देखेंगे टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर इकोनॉमिक डिसीजन, आर्थिक निर्णयों के लिए सूचना प्रदान करना। अब ये जो फोर्थ वाला है हमारा, इसमें क्या होता है, जैसे ही हमें हमारी फिनेंशियल पोजीशन का नॉलेज हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, तो हम अब क्या करते हैं, इन्वेस्ट उस तरीके से करते हैं, है ना। जब हमें हमारे सारे ट्रांजैक्शन के बारे में हमें पता है कि हमारा सारा ट्रांजैक्शन कैसा चल रहा है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड हो रहा है, तो ये हमें क्या बताता है कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि जो हमें पैसे इन्वेस्ट किए हैं उसके दोगुना होके मिले या उससे ज़्यादा मिले। ठीक है, तो ये क्या करता है, अकाउंटिंग हेल्प करता है इकोनॉमिक, आर्थिक डिसीजन लेने में कि हमें कहाँ से माल खरीदना चाहिए, हमें किस तरह का माल खरीदना चाहिए, कहाँ हमें प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है,
तो इस तरह से कहाँ हम इन्वेस्टमेंट करें, तो ये क्या होता है हमारा इकोनॉमिक डिसीजन लेने में कौन मदद करता है, अकाउंटिंग का प्रोसेस मदद करता है, ताकि हम अपनी बिजनेस के लिए डिसीजन ले पाए, इकोनॉमिक डिसीजन ले पाए कि हमें कहाँ पे कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, लास्ट है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड पार्टीज, व्यवसाय के हित रखने वालों पक्षों को सूचनाएं देना। यहाँ भी क्या है आपका 5th पॉइंट में कि हम प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन को। जब हमने पूरे 1 ईयर में क्या किया, पूरे 1 ईयर में हमने एनालिसिस कर लिया कि हमारी कंपनी की या हमारी बिजनेस की पोजीशन क्या है, तो उसके तहत हम क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे किनको, इंटरेस्टेड पार्टीज को। कौन से पार्टीज, जो कि इंटरेस्टेड होंगे हमारी कंपनी हमारी बिजनेस में क्या करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, है ना, पैसे लगाने को तैयार होंगे। कभी भी बिजनेस स्टार्ट जब हम करते हैं तो हमें इन्वेस्टर्स की तलाश रहती है जो हमारी कंपनी में अपना पैसा लगा सके और उसी को हम मुनाफा में बदल करके उन्हें इंटरेस्ट प्रोवाइड कराते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जब हमें अकाउंटिंग के तहत सारे इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं तो इंटरेस्टेड पार्टीज़ को हम वो इंफॉर्मेशन आगे की तरफ बढ़ाते हैं ताकि वो हमारे फिनेंशियल पोजीशन को देखते हुए हमारी कंपनी हमारी बिजनेस में क्या कर सके, इन्वेस्ट कर सके ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्या थे, उद्देश्य थे लेखांकन के, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे अकाउंटिंग के। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझने में आसानी हुई होगी। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।